नमस्कार दोस्तों। गुड़गांव अनअफोर्डेबल होता जा रहा है लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए। जिनका भी बजट 70 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है तो हार्डली कोई ऑप्शन अवेलेबल है न्यू लॉन्च में, और रीसेल का रुख वो करना नहीं चाहते, भले वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हों। तो ऐसे केस में जो मैंने लोगों को देखा है कि वो फ्रेश लॉन्चेस में दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे ब्रोकर्स भी यूट्यूब पर हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ पिच करते हैं और ये कहते हैं कि मैं 10, 15 या 20 शहरों में ऑपरेट करता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ गोदरेज ऑपरेट करता है वहाँ वहाँ वो अपनी प्रेजेंस क्लेम करते हैं, और एक बार गोदरेज से एसोसिएशन हो गया तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है आकर के वो चीज़ आपको पिच कर रहे हो, राइट। तो इनके पास फोर्स है जिनका कि बजट 70 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ का है, मतलब रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो टियर 2 सिटी में क्यों ना इसको रिडायरेक्ट कर दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, और स्टोरीज तो कहीं की भी सुनाई जा सकती हैं। क्या आपको इस स्टोरी का पार्ट बनना चाहिए, इसको समझते हैं, राइट। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या ख़राब नहीं होता, वो प्रोडक्ट भी किसी न किसी के लिए अच्छा है, इट डिपेंड्स। बट पहले चैलेंजेस देख लेते हैं कि क्या क्या आएंगे। अगर आप टियर 2 सिटी में यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में वहाँ पर एप्रिसिएशन इतना नहीं मिलने वाला कि उसको लिक्विडेट करके आप यहाँ पर कुछ ले पाएँ, राइट। अब उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं, रिमोटली उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप उस सब मार्केट को या उस शहर को अच्छे से नहीं समझते तो आप जो भी स्टोरी टेलिंग है सामने वाले की उस पर बिलीव कर ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप नागपुर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप नागपुर से नहीं हैं या नागपुर में सिर्फ 2 या 3 साल रहे हैं तो ऐसे केस में नागपुर रियल एस्टेट को आप नहीं समझ सकते। बेटर है कि आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां पर इन्वेस्ट कर लें, या तो बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि अपने फंड्स आप फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क कर दें, और जब यहाँ पर अच्छा ऑप्शन मिले फिर आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडेट करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, राइट। हैव पेशेंस। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट तुरंत के तुरंत लेना है, स्पेशली अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं तो रेडी टू मूव इन में अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप आज कंसीडर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले 3 से 4 सालों में वो भी आपके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा, भले ही आप अपनी टियर 2 सिटी की प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट करें, राइट। तो इस फिनोमिना को समझिए, आपको क्यों बेची जा रही है ये चीज़, क्यों कोई आकर के ये कहता है कि वो मल्टीपल सिटीज़ का एक्सपर्ट है, राइट। ये कहना बहुत आसान है क्योंकि जो प्रोजेक्ट को पिच करने वाले हैं वो उस प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट हैं। उनका काम है हर एक आधे घंटे में एज एन क्लोजिंग मैनेजर डील करना और इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर्स को पिच करना, राइट। अब अगर आप फिर भी टियर 2 सिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ गुड ब्रोकर। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेन्नई से बिलोंग करते हैं या कोलकाता से बिलोंग करते हैं और आप वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यही एक केस हो सकता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और नागपुर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन गोरखपुर, जहाँ से आप लोकली बिलोंग करते हैं। वहाँ के एक अच्छे ब्रोकर को आइडेंटिफाई कीजिए, समझिए हर एक माइक्रो लोकेशन में करंट प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। जैसे कि जो कुछ अच्छे शहर लगते हैं मुझे टियर 2 सिटीज़ में, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया। अगर आप साउथ से हैं तो कोयम्बटूर हो गया, इधर गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, ये सारे ऑप्शंस तो हैं ही, राइट। अगर आप इन शहरों से बिलोंग करते हैं तो उस शहर के माइक्रो लोकेशन को समझिए, वहाँ पर जा कर के किसी ब्रोकर से बात कीजिए जो सिर्फ एक नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डील करता हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ गोदरेज के लिए काम कर रहा है, वहाँ पे किसी लोकल बिल्डर्स के साथ भी काम करता है तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको माइक्रो लोकेशंस वहाँ पर समझा पाएगा। आगे के जो डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर कैसे प्लान्ड है ये आपको एक्सप्लेन कर पाएगा, राइट। तो आप वहाँ पर फिजिकली भी जाइए, 1-2 बार अपने ब्रोकर से मिलिए, जगह घूम करके आइए। कोशिश कीजिए कि अगर टियर 2 सिटी में है तो लैंड हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप ऐसे शहर में मल्टी स्टोरी डेवलपमेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्सेस का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो सम अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ पुणे गाय, राइट। मैं पुणे से ही मैंने अपना रियल एस्टेट करियर स्टार्ट किया है, तो सुनने में आया कि वहाँ पर 10 टाइम्स प्रॉपर्टी टैक्सेस कर दिए गए हैं
स्पेशली जो विलेजेस अभी पीसीएमसी में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इतना प्रॉपर्टी टैक्स ले लिया जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने का रेंटल आता है उससे, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या बनेंगी, राइट। यहाँ से रिमोटली प्रॉपर्टी परचेज करना बहुत आसान है। जब आप लिक्विडेट करने जाएंगे तो इसमें एक अलग पेन आता है। मैंने ऑलरेडी इस पर बात की हुई है एनआरआईज वाले वीडियो में, जिनमें कि मैंने रिकमेंडेशन दिया है एनआरआईज इन्वेस्टर्स को और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जो टियर 2 सिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये रीसेंट वीडियो ही है, मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँ। अगर आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आपके कोई थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स। मैं उसे एड्रेस करूंगा अपने नेक्स्ट Q&A सेशन में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनको आप मिस ना करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आपकी रियल एस्टेट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी। प्लीज़ वॉच दोस्त। थैंक यू।